अब हम चर्चा करते हैं छठे भौतिक प्रदेश की। भारत का छठा भौतिक प्रदेश, लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट्स। हमने ये देखा था कि जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीप की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां, वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। आपने इसके पहले जो मैंने भाग बताया था तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट है कि नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती। देखिए कैसे नदियां अपने मुहाने पर, देखिए एक एक टर्म आपकी क्लियर होती जाएगी। नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो दो टर्म आपने लिखी है कौन कौन सी, एक तो मुहाना और दूसरा डेल्टा, वो क्या होता है? समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं मुहाने की। तो मुहाना शब्द आपको इसकी शब्द से ही समझना है। मुंह से मुहाना, वह स्थान जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, मुहाना कहलाता है। ये है मुहाना। मुहाना क्या है बेटा? वह स्थान जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उसको हम क्या कहेंगे? मुहाना। मुहाना कहलाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं मुहाने से आप क्या समझते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये टर्म आपके बहुत काम आएगी, तो आपको कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करना है। अब हम बात करते हैं डेल्टा की कि डेल्टा क्या है। देखिए जैसे ही मुहाना बन गया, मैं आपको चित्र से भी बताऊंगा, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे ही मुहाना बन गया, मुहाने के बाद में शुरू होता है डेल्टी की प्रक्रिया। तो स्थल का वह भाग, जमीन का ना, स्थल का मतलब जमीन, स्थल का वह भाग जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है और जो नदी के मुहाने पर बनता है, ये मुहाना है, मुहाने के ऊपर बनता है। देखिए डेल्टा, फिर मैं इसको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा स्थल का वह भाग जो कहां बनता है, जो नदी के मुहाने पर बनता है, मुहाने पर बनता है। आगे इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। आकार कैसा होता है इसका? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में होता है ये। तो कैसे होता है अभी समझते हैं हम इसको। यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जमा हो जाती है। यहां डेल्टाई क्षेत्र में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जमा होती है या जमा हो जाती है। और आपको पता है नदियां जो मिट्टी लाती है बहुत उपजाऊ होती है। नदियों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जलोढ़ निक्षेप होता है, हमने पहले पढ़ा है। जब यहां पर ये मिट्टी आ जाएगी तो ये उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो यह क्षेत्र कैसा होता है? दलदली होता है, छिछला होता है। दलदली मीन्स थोड़ा सा कीचड़ युक्त होता है, और छिछला मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता है। यहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। देखिए यहां पे मैं इसको यहां ले रहा हूं कि डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र कैसा होता है? एक तो दलदली मतलब कीचड़ युक्त, और ज्यादा गहरा नहीं है, छिछला होता है। छिछला होता है चूंकि नदियां यहां पर मिट्टी लाती है, इसलिए यह क्षेत्र कैसा होता है, या इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। उपजाऊ होती है। और ऐसे ही एक डेल्टा का निर्माण गंगा नदी द्वारा किया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा।
यस, आपको समझ में आना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा है। आपको नाम याद रखना है, आपने सुना भी होगा, सुंदरवन का डेल्टा है। इस डेल्टा का क्या विशेषता है बेटा, कि यह जो सुंदरवन का डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन है, और इसका जो नाम है वो यहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं उसके नाम पे पड़ा है। यह आपको ध्यान, सुंदरवन का डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है, वो अगले चैप्टर में हम डिसाइड करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये नदी है, यह आपका समुद्र है, तो नदी समुद्र में मिलती है, ये हो गया इसका मुहाना। लेकिन मिलने से पहले वो क्या फैल जाती है ऐसी शाखाओं में, तो ये त्रिभुजाकार आकृति बन गई, और ऐसी जो त्रिभुजाकार आकृति होती है ये कहलाती है डेल्टा। ये डेल्टा है, याद रखना, ये इसका मुहाना है, ये क्षेत्र डेल्टा है। ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि यहां पर मिट्टी लाके डाल दी जाती है। मैं वापस बताता हूं, देखिए ये मान लीजिए एक रिवर है, ये समुद्र है, यहां पर ये सी लिखता हूं मैं। अब नदी यहां पे मिल रही है तो ये तो हो गया मुहाना, लेकिन मिलने से पहले क्या है, ये इसकी शाखाओं में बढ़ती है, और ये जो नदी मिट्टी लाती है ना वो यहां पे बिछा देती, तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति यहां पर बनी है इसको हम कहते हैं डेल्टा। ये है डेल्टा, इंग्लिश में लिखा है मैंने डेल्टा। अब इसको क्विक रिवीजन लेता हूं मैं। सबसे पहला जो फैक्ट पढ़ा था हमने कि नदियां अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा बनाती है। फिर हमारे मन में प्रश्न आया कि सर मुहाना क्या, डेल्टा क्या है, तो सबसे पहले हमने मुहाना पढ़ा, मुंह से मुहाना बना है वह स्थान जहां पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, वो स्थान क्या कहलाता है, मुहाना। उसके बाद हमने डेल्टा पढ़ा। डेल्टा क्या है कि स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है स्थल है, लेकिन कीचड़ दलदल युक्त है, छिछला है, आकार इसका त्रिभुजाकार है। कई बार प्रश्न आता है डेल्टा का आकार क्या है, त्रिभुजाकार आकृति का होता है। यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जमा हो जाती, इस वजह से ये दलदली छिछला तो होता ही है, लेकिन ये उपजाऊ भी होता है। इसी क्रम में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया उसके मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा, यह आपको ध्यान में रखना है। यह है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका यह नाम सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमें छठे भौतिक प्रदेश से पहले ये थोड़ा पढ़ना था इनको। तो देखिए इसमें मुहाना, फिर आपके डेल्टा, डेल्टा की विशेषता है, सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है, यह हमने देखा है। इसको लिखिए आप, उसके बाद में फिर मैं छठे भौतिक प्रदेश की ओर चलता हूं। अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की, जो छठा भौतिक प्रदेश है। आपको मैप नजर आ रहा है, इस तरफ है आपके अरब सागर, जो आपको पहले मैं बता चुका हूं चैप्टर के शुरू में। ये अरब सागर, इस अरब सागर के अंदर ये यहां पर लक्षद्वीप स्थित है। फिर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो हमारे पास आइलैंड है। ये है आपके बंगाल की खाड़ी, और साउथ में जो आपको नजर आ रहा है दक्षिण में एकदम, ये आपका है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जिसको आप कहते हैं। यहां पर है आपके मालदीव। हमने जो पड़ोसी देश देखे थे श्रीलंका और मालदीव, तो मालदीव की लोकेशन ये है। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो द्वीप समूह है वो दो है। सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
पहले सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये भारत के देखिए दक्षिण पूर्व में, ये पूर्व और ये दक्षिण और इस तरह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कहां पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। यह आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये आप जरूर ध्यान रखें, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। बहुत अच्छी जगह है, घूम के आया हूं मैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में बेटा सुनामी जब आई थी, 2004 में जब सुनामी आई थी, तो यहां का एक क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था। इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट क्यों फेमस है? ये जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वो क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये यहां पर देखिए, ये लास्ट में बिंदु है, ये वाला, ये है इंदिरा पॉइंट। अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये कन्याकुमारी, लेकिन भारत का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? ये वाला इंदिरा पॉइंट। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। अब जब दक्षिण की बात की तो उत्तर ने क्या किया? तो उत्तर में लिखते हैं हम। देखिए भारत के उत्तरतम बिंदु, उसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में, याद रखना, इंदिरा कौल कश्मीर के अंदर है। आजकल कश्मीर है JNK। दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कौल। पश्चिम के अंदर, पश्चिम गुजरात में सरक्रिक के पास में गुहार मोती, याद रखना, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के अंदर वालांगू। पूर्व में कौन सा है? वालांगू, अरुणाचल में, ये आपके गुजरात में। तो ये चारों दिशाएं देखो, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, उत्तर में इंदिरा कौल, इधर आपके गोरमोता या गुहार मोती, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है गुजरात के अंदर, और इधर है वालांगू, अरुणाचल। ये भारत के 4 अंतिम छोर है, याद रखना। आपकी चैप्टर में नहीं है लेकिन बता दिया, क्योंकि इंदिरा पॉइंट का जिक्र आया, इसका इंदिरा पॉइंट का। तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था सुनामी के कारण। एक्चुअली सुनामी होता क्या है? सुनामी विशाल समुद्री तरंगे होती है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण पैदा होती है। तो लिख सकते हैं सुनामी। एक और टर्म जैसे हमने पढ़ा था ना, डेल्टा और मोहाना, वैसे हम सुनामी के बारे में भी लिख सकते हैं, विशाल समुद्री तरंगे। याद रखना, सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। विशाल समुद्री तरंगे जो किसके कारण आती है? समुद्र तल पर भूकंप, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण पैदा होती है। तो ये सुनामी आप ध्यान रखें। तो देखिए अभी हमने क्या देखा? अभी हमने पहले तो दोनों की लोकेशन देख ली, लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। और सबसे पहले हमने शुरू किया अंडमान निकोबार से। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, देख लिया हमने। राजधानी इसकी जरूर याद रखें, पोर्ट ब्लेयर। फिर एक फैक्ट दिया है कि 2004 में सुनामी आई तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे लास्ट दक्षिणतम बिंदु, ये देखिए यहां पर। अब जब दक्षिणतम बात की तो हमने चारों देख लिए। उत्तरतम जो है वो है इंदिरा कौल, पश्चिम में है गुहार मोती, पूर्व में है वालांगू, अरुणाचल। फिर उसके बाद में हमने सुनामी की परिभाषा देख ली कि सुनामी क्या है। वास्तव में समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तरंगे जो आती है, जो समुद्र तल पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक,
उसकी वजह से सुनामी आती है, जापानी भाषा का शब्द है। तो ये आपको द्वीप समूह का पहला पार्ट पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, लक्षद्वीप समूह और पॉलिप। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अंडमान निकोबार के बाद में अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। लोकेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो केरल के तट से कुछ दूर, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ दूर स्थित। आपको लोकेशन जब देखा तो आपको समझ में आ गया होगा, केरल तट से बहुत नजदीक है, कि केरल के तट से कुछ दूर स्थित एक प्रवाल द्वीप समूह है। अब एक नई टर्म आ गई कि प्रवाल द्वीप क्या है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी राजधानी देख लेते। इसकी राजधानी है कवरत्ती। राजधानी क्या है? कवरत्ती। और ये अरब सागर में स्थित है, वो हमने पहले समझ लिया था। अब हम बात करते हैं कि प्रवाल द्वीप, कोरल पॉलिप्स क्या होता है। देखिए, प्रवाल द्वीप जिसको आप कहते हैं कोरल पॉलिप्स, इसको आप समझना, छोटी सी टर्म है ये वास्तव में एक समुद्री जंतु होता है। यह एक समुद्री जंतु होता है जो किस पर आश्रित होता है? यह एक समुद्री जंतु होता है जो चूना पत्थर पर आश्रित होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चूना पत्थर पर आश्रित होता है। उसके बाद में क्या होता है देखिए, चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से आप समझ सकते हैं। चूना पत्थर पर आश्रित होता है। यह जंतु अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण विकसित करता है, एक मतलब उसको कहते हैं कवच, आप जिसको कह सकते हैं। यह जंतु अपने शरीर के चारों तरफ, देखिए धीरे धीरे समझिए, आराम से समझ में आ जाएगा। यह जंतु अपने शरीर के चारों तरफ क्या कर लेता है? एक आवरण, खोल बना लेता है। एक आवरण विकसित कर लेता है। फिर क्या होता है देखिए, मान लीजिए जंतु है इस तरह से, इसने क्या अपने चारों तरफ एक ये इस तरह से एक आवरण बना लिया। वो की चूना पत्थर, ये चूना पत्थर सारे दिन इसकी खुराक में जाता रहता है, तो इसके आसपास भी जो आवरण है ना, वो चूना पत्थर की तरह ही हो जाता है। जब ये मर जाता है तो ये कहलाता है पॉलिप। जब ये मरता है तो उसको हम पॉलिप कहते हैं। तो एक पॉलिप के ऊपर, याद रखना, एक पॉलिप जब वो मरा हुआ कंकाल है तो मृत कंकाल है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो एक चट्टान जैसा हो जाता है, क्योंकि चूना पत्थर पे आश्रित रहता है ना। मर जाएगा तो खोल जो है वो चूना पत्थर के जैसे ही होता है। तो ये जो एक पॉलिप है जो मरा हुआ, इसका कंकाल है, एक पॉलिप के ऊपर दूसरा जीव विकसित होता है। एक पॉलिप पर दूसरा जीव विकसित होता है, और वो भी बाद में मरता है तो उसके ऊपर से ऊपर चलता रहता है। दूसरा जीव विकसित होता है, और इसी क्रम से जो है वो प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रश्न आता है प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं? तो इसके अंदर आपको ये पैराग्राफ लिखना है, इसी क्रम से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ये है प्रवाल द्वीप। प्रश्न आता है लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, कैसे? या प्रवाल द्वीप का निर्माण कैसे होता है? तो आपको 3 बिंदु लिखना है कि प्रवाल द्वीप वास्तव में प्रवाल क्या है? समुद्री जंतु है, चूना पत्थर पे आश्रित रहता है। दूसरा, उसके शरीर के चारों तरफ एक इस तरह से खोल बन जाता है, एक आवरण बन जाता है। लेकिन जब ये मरता है, जिसको हम पॉलिप कहते हैं, मृत कंकाल, तो उसके ऊपर ही दूसरा जीव विकसित हो जाता है, और धीरे धीरे इस क्रम को हम क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। इसलिए हम कहा कि प्रवाल द्वीप है। राजधानी इसकी कवरत्ती है,
ये दूसरा द्वीप समूह है भारत का, जो छठा भौतिक प्रदेश था। इस प्रकार से ये चैप्टर अब पूरा होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें की, ढेर सारा जो है ज्ञान है इसके अंदर, नॉलेज है, फैक्ट्स हैं, जो आगे भी आपके काम आएंगे जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी और आपके 6th क्लास का जो सिलेबस है उसकी दृष्टि से भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और फिर से मैं कह दूं, नवो एकेडमी की अगर किताब आप लेना चाहते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, साथ ही आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है वो शैली आपके अंदर डेवलप करेगी। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, उसके मार्फत। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट, ध्यान दीजिएगा, आप हमारी वेबसाइट www.navoacademy.in पर जाकर के वर्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। 6th क्लास सेक्शन में जाकर के वर्कशीट से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए वीडियोस के साथ।